वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू टारगेट विद एसबी क्लासेस। दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आपका ये दूसरा वीडियो है दोस्तों। इसके पहले दोस्तों क्वेश्चन संख्या 1 से लेकर के 25 तक डिस्कस किया जा चुका है। इसका दूसरा और अंतिम पार्ट है दोस्तों। ये वीडियो दोस्तों आपका आर यूपी पुलिस पीसीएस एग्जाम के लिए और बिहार शिक्षक भर्ती के लिए जो आपका बहुत जल्द होने वाला है दोस्तों, इन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और जिस भी परीक्षा में आपका भारतीय संविधान से संबंधित प्रश्न आता है, उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हर ज़रूरतमंद के पास इस वीडियो को शेयर भी करने की पूरी कोशिश कीजिए। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26। राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या शामिल होते हैं जो कि मूल अधिकार में नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है, वो कौन से उसमें जो है क्या शामिल है जो कि मूल अधिकार में शामिल नहीं है। अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता का उन्मूलन कहाँ है? मौलिक अधिकार में है। आने जाने की स्वतंत्रता, ये भी है आर्टिकल 19 में। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी है मूल अधिकार में। लेकिन कुटीर उद्योग को जो प्रोत्साहन की बात है दोस्तों, ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है, ठीक है। आर्टिकल नंबर कौन सा है? 43। कौन सा है? 43। कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन, ठीक है, ये आपको दिया गया है आर्टिकल नंबर 43 में। क्वेश्चन नंबर 27। किसी नीति निर्देशक सिद्धांत को प्रायः समाजवादी माना जाता है? ग्राम पंचायतों की स्थापना, गोवध पर प्रतिबंध, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रोत्साहन, या फिर आय की असमानताओं को कम से कम करना। क्वेश्चन नंबर 27। तो सही आंसर है दोस्तों आपका ग्राम पंचायतों की स्थापना, ठीक है। आपके भारतीय संविधान में अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा जिसे गांधीवादी सिद्धांत कहा जाता है? मैं यही डिस्कस करने वाला था, लेकिन जब नीचे प्रश्न दिया गया है तो फिर ऊपर डिस्कस करना जरूरी नहीं है। श्रमिकों और बच्चों का संरक्षण, स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, पुरुषों एवं महिलाओं के लिए समान कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग करना, ठीक है। तो गांधीवादी सिद्धांत जो दोस्तों है वो है आपका स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन, ठीक है। ये महात्मा गांधी बहुत पहले से ही जानते थे दोस्तों, और इसके प्रति बहुत ज़्यादा सुनियोजित प्लान लेकर के आए इसके लिए, ठीक है। उनका यही मानना था दोस्तों कि जो विकास हो, अगर गांव का विकास हो जाए तो गांव से फिर क्षेत्र का होगा और फिर धीरे धीरे ऐसे देश स्तर पर हो जाएगा, लेकिन पहले ग्राम का जो विकास है उसका विकास होना चाहिए। तो उन्होंने स्वशासन के लिए प्रभावी एकलों के रूप में, यानी कि स्वशासन की व्यवस्था हो ग्राम पंचायत स्तर पर, ठीक है, और एक ग्राम पंचायत का भी गठन होना चाहिए, ठीक है। ये महात्मा गांधी का सिद्धांत ही है। क्वेश्चन नंबर 29। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? नागरिक के लिए, राज्य के लिए, समाज के लिए, या फिर संघ के लिए? तो सही आंसर दोस्तों आपका राज्य के लिए, ठीक है। कोई एक नागरिक के लिए, कोई एक समाज के लिए, कोई संघ के लिए नहीं, पूरे संपूर्ण राज्य के लिए है, इसीलिए कहा गया राज्य का नीति निर्देशक तत्व। क्वेश्चन नंबर 30। भारत के किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है? मेघालय, केरल, हरियाणा, या फिर गोवा? समान नागरिक संहिता दोस्तों, ठीक है, जो कि सभी नागरिकों के लिए एक समान होगी, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी समुदाय से संबंध रखता हो, सभी के लिए एक समान जो है नागरिक संहिता यानी कि कानून लागू होगा। और ऐसा दोस्तों गोवा है। कौन है? गोवा है। और आपके आर्टिकल नंबर 44 में ऐसी व्यवस्था की गई है, ठीक है, समान नागरिक संहिता की। क्वेश्चन नंबर 31। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष, या फिर 18 वर्ष? तो सही आंसर दोस्तों आपका 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की व्यवस्था की गई है। ये आपका है आर्टिकल नंबर 45, ठीक है। अब वहाँ से दोस्तों उठा करके कर दिया गया है 21 के काम में, जो कि आपका
मौलिक अधिकार हो गया है आपका। यहाँ तो व्यवस्था करने की बात है ही है, राज्य करता भी है प्राथमिक स्तर पर और जूनियर स्तर पर। ठीक है, राज्य सभी नागरिकों के लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था किया है ताकि कोई भी बच्चा पढ़ने से वंचित ना रह जाए। ठीक है, लेकिन 21 के का में रखने से ये स्पष्ट हो जाता है कि आपका ये मौलिक अधिकार हो गया और आपको ये प्राप्त करने से भी कोई रोक नहीं सकता। क्वेश्चन नंबर 32, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से अलग है। ठीक है, किस प्रकार से जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है वो मौलिक अधिकारों से अलग है। पूर्वोक्त केंद्र सरकार के लिए है एवं उपरोक्त राज्यों के लिए है। इसका मतलब है कि जो पहले का कथन है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो हैं, ठीक है, ये केंद्र सरकार के लिए और मौलिक अधिकार है उपरोक्त सभी राज्यों के लिए है। पूर्वोक्त संविधान का अंश नहीं है, राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान का अंश नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार संविधान का अंश है। ठीक है, पॉइंट नंबर सी, राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि न्यायालय नहीं जाया जा सकता, जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है, न्यायालय जा सकते हैं। तो यही क्या है आपका अलग है, यही आपका क्या है आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान के कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता प्रदान की गई है। 26वां, 42वां, 43वां या फिर 52वां। क्वेश्चन नंबर 33, सही आंसर दोस्तों आपका 42। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम टकराव की दशा में जो आपका DPSP है मूल अधिकारों पर वरीयता दिया गया है उसको। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा जो है संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो ये है दोस्तों आपका 38 में, किसमें राज्य जो है लोक कल्याण की वृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। ठीक है, ये किसमें बात की गई है अनुच्छेद 38 में, किसमें अनुच्छेद 38 में। क्वेश्चन नंबर 35, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। समान न्याय यानी कि सभी के लिए समान न्याय की बात होगी और निःशुल्क विधि सहायता यानी कि सभी नागरिकों को, ठीक है, जो विधि की यानी कानून की जो सहायता का प्रावधान है दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39 ए में, 40 में या फिर 44 में, 35। तो सही आंसर दोस्तों आपका 39A। ठीक है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भी, समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अगर दोनों सेम काम वही करते हैं तो सभी के लिए क्या होगा समान वेतन की व्यवस्था की गई। किसमें अनुच्छेद 39A में। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 48 या फिर अनुच्छेद 51। सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 में, ठीक है, ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 48 दोस्तों ये बताता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन, यानी कृषि और पशुपालन उससे दोनों संबंधित बातों का, घटनाओं का जो है वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 51 में दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात की गई है। राज्य जहाँ तक हो सकेगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात आपसे करेगा, उसका ये परम कर्तव्य है कि वो क्या करेगा, आपकी रक्षा करेगा। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है। अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 45 या फिर अनुच्छेद 48 का। एक समान सिविल संहिता दोस्तों बताया है आपको अनुच्छेद 44, ठीक है। अनुच्छेद 48 का जो दोस्तों बताता है आपका पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन, वन और वन्यजीवों की रक्षा करना, ठीक है, ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।
वन एवं वन्य जीवों की रक्षा, ठीक है, उसमें कैसे उसका बचाव किया जाए, कैसे संरक्षण किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये राज्य की जिम्मेदारी है। किसकी है? राज्य की। आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, कर्तव्य है कि उसकी सुरक्षा बचाव करें, ठीक है। केवल सरकार के प्रयास करने से ही कुछ नहीं होगा जब तक आप लोग नहीं चाहेंगे ऐसा। अनुच्छेद 45 दोस्तों, आपके 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, ठीक है, उनमें राज्य जहाँ तक हो सकेगा व्यवस्था करेगा कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की बात की गई है। 40 में दोस्तों ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है। तो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 44। क्वेश्चन नंबर 38, संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 58। तो दोस्तों अनुच्छेद 58 आपका डीपीएसपी से संबंधित है ही नहीं। अनुच्छेद 45 दोस्तों शिक्षा से संबंधित प्रावधान की बात की गई है। अनुच्छेद 46 दोस्तों, 46 में आपका एससी एसटी, ठीक है, या फिर और जो भी दुर्बल वर्ग हैं दोस्तों, उनके शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि की बात की गई है। इसका जो सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 50 है। क्या है? अनुच्छेद 50। इसमें न्यायपालिका का कार्यपालिका से, ठीक है, अलगाव है कि इसमें किसी भी मामले में हस्तक्षेप कोई नहीं करेगा। दोनों के अलग अलग कर्तव्य हैं। क्वेश्चन नंबर 39, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है? अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 52 या फिर अनुच्छेद 54? 48 दोस्तों बताया था आपको, कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, जो किसी की बात किया है। अनुच्छेद 52, ठीक है, इसमें राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान किया गया है। और 54 में दोस्तों निर्वाचन इसका किस प्रकार के होगा राष्ट्रपति का, ये दोनों डीपीएसपी से हैं ही नहीं, ठीक है। सही आंसर दोस्तों आपका अनुच्छेद 51। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 47 या फिर अनुच्छेद 48? क्वेश्चन नंबर 40, निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी जो सुरक्षा की बात की गई दोस्तों, ये किया गया है आपका अनुच्छेद 46 में। किसमें? आर्टिकल नंबर 46 में। 47 में दोस्तों बताया पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने का, और लोक स्वास्थ्य, यानी कि आपका कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी हो जाती है तो उसको सुधार करने के जिम्मेदार कौन है? राज्य का कर्तव्य है कि वह सरकारी अस्पताल की व्यवस्था कराएगा, ठीक है। आपको अधिक से अधिक क्या करेगा? पोषाहार स्तर, यानी कि आपको रोजी रोटी की व्यवस्था करेगा, जीवन स्तर को ऊंचा करने का भी प्रयास करेगा। कौन? राज्य, ठीक है। तो आर्टिकल 46 दोस्तों यही आपका सही है। क्वेश्चन 41, काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? काम करने का अधिकार, अनुच्छेद 18, ये तो है ही नहीं डीपीएसपी। अनुच्छेद 21, ये भी डीपीएसपी नहीं है आपका। अनुच्छेद 41, अनुच्छेद 46। तो 46 में दोस्तों हमने बताया जो एससी एसटी हैं और भी जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की वृद्धि की बात की गई है, ठीक है। काम करने का जो अधिकार है दोस्तों, ठीक है, ये है आपका आर्टिकल नंबर 41। क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपके आर्टिकल नंबर 41 में दिया गया। यही आपका सही आंसर है। क्वेश्चन 42, इसको सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? सुमेलित करना है और बताना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अनुच्छेद 40 में दोस्तों क्या बताया? ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 41 में क्या बताया दोस्तों? काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 में दोस्तों समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 में कृषि एवं पशुपालन का संगठन, ठीक है। सही ऑप्शन क्या है आपके? सुमेलित हैं, और इस प्रकार आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है, 42 का ये। क्वेश्चन 43, अब इसमें से बताना दोस्तों कौन सा या से राज्य नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है? मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध, ठीक है, ये आपका कहाँ दिया गया है? मौलिक अधिकार में दिया गया है, ठीक है। मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध करता है, ठीक है। तो मादक पेयों और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो औषधियाँ दोस्तों,
ये दिया गया है आपका आर्टिकल नंबर 47 में बात की गई है दोस्तों। पहला ऑप्शन क्या है आपका गलत है, इस प्रकार दूसरा क्या है आपका सही है। ठीक है। क्वेश्चन 44, इसमें विचार करना दोस्तों और बताना है आपको कि कौन सा या से कथन सही है। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। पॉइंट नंबर 2, भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया है। बताइएगा इसमें कौन सा सही है। तो ये जो बात की गई दोस्तों, संविधान में पुरुष तथा महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन को बढ़ावा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। क्या ऐसा है? समान कार्य के लिए दोस्तों समान वेतन की व्यवस्था आपके अनुच्छेद 39 के का में है। ठीक है, अनुच्छेद 39 के का में है, ऐसा हमारा संविधान बताता है। तो ये आपके क्या है, गलत हो गया पहला ऑप्शन। अब जिस में भी एक है, ठीक है, वो गलत हो गया। पॉइंट नंबर 2 कह रहा है भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। ये बात सही है कि भारत के संविधान में कहीं भी ओबीसी वर्ग को परिभाषित नहीं किया गया है। बस केवल एक जो मंडल आयोग था आपका, ठीक है, उसी में इसको थोड़ा बहुत बता करके, ठीक है, एक इनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है, लेकिन संविधान में कहीं भी इसका डिफिनीसन नहीं दिया गया कि इसकी क्राइटेरिया क्या होगी, इसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे। संविधान में नहीं है, बस एक आयोग बना करके इसको एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया है, लेकिन संविधान में इसको बताया नहीं गया है। इस प्रकार ऑप्शन बी क्या है आपका सही है। क्वेश्चन 45, निम्न में से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल नहीं है? तो सूचना का अधिकार दोस्तों, ठीक है, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में शामिल नहीं। बाकी मद्य निषेध आर्टिकल 47, समान कार्य के लिए समान वेतन 39 का और काम का अधिकार आर्टिकल नंबर 41, ठीक है, ये आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है, लेकिन सूचना का अधिकार शामिल नहीं है। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया? शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी। तो सही आंसर दोस्तों आपका सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता, ठीक है, ये ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, ये तो पहले से ही संविधान में जोड़ा गया था आर्टिकल नंबर 44 के तहत, ठीक है, तो संविधान संशोधन द्वारा नहीं जोड़ा गया है। बाकी शोषण से युवाओं तथा बच्चों की सुरक्षा की जाएगी, समान न्याय तथा निःशुल्क कानूनी सलाह आप ले सकते हैं, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी, ठीक है, ये सब नीति निर्देशक तत्वों में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। क्वेश्चन 47, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? संविधान की प्रस्तावना में बिल्कुल नहीं, मौलिक अधिकार में नहीं, तो ये और जब ये कट गया तो ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है? नीति निर्देशक तत्वों में। कहाँ पर? नीति निर्देशक तत्वों में। सॉरी, मौलिक अधिकारों में भी इसका वर्णन किया गया है और नीति निर्देशक तत्व दोनों में। कल्याणकारी राज्य की जो व्यवस्था की गई दोस्तों, फिर से ध्यान दीजिएगा, संविधान की प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व में, ठीक है, कल्याणकारी राज्य बनाने में, ठीक है, संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है और आपके निर्देशक तत्वों में भी इसका उल्लेख किया है। ऑप्शन डी क्या है आपका सही है। क्वेश्चन 48, भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य की नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत कौन से प्रावधान हैं उस पर विचार किया गया है। भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक शिविर संहिता सुरक्षित करना, बिल्कुल सही है। ग्राम पंचायतों को संगठित करना, बनाना, ये बात भी सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, ये भी सही है। सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश एवं सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना,
ये भी नीति निषेधक तत्व में शामिल। लेकिन ये कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन से सिद्धांत जो हैं गांधीवादी सिद्धांत हैं, यानी कि गांधी जी का विचार प्रतिबिंबित करता है और ये बताता है, ये आपको बताना है। ये तो सभी शामिल हैं दोस्तों नीति निषेधक तत्वों में, लेकिन गांधीवादी सिद्धांत कौन से हैं ये बताना है। तो ग्राम पंचायत की व्यवस्था भी गांधी जी करते थे, ठीक है, कि सभी ग्रामों में क्या ग्राम पंचायत हो और फिर धीरे धीरे अच्छे ढंग से सुशासन की व्यवस्था की जाए। और ग्रामीण क्षेत्रों में जब छोटे छोटे उद्योग धंधे होंगे, कुटीर उद्योग होंगे, तो इससे जो आम लोगों की जो जनजीवन है उसमें क्या होगा, सुधार होगा, उनकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये भी गांधी जी चाहते हैं। तो 2 और 3 सही दोस्तों, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन 49, शराबबंदी संविधान की किस धारा में बताया गया है? आर्टिकल 47, आर्टिकल 37, आर्टिकल 50 या फिर आर्टिकल नंबर 48? तो सही आंसर दोस्तों आपका आर्टिकल नंबर 47 में शराबबंदी की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपके बीच में नीति निर्देशक तत्व से रिलेटेड दूसरा वीडियो और अंतिम पार्ट। ये वीडियो दोस्तों सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल पर, वीडियो को शेयर कीजिए, अगर दोस्तों पसंद आया है तो लाइक भी कीजिए। हम आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द दूसरे वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।